नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने कक्षा 7 के हिंदी के पाठ्य पुस्तक किसलय भाग 2 के अध्याय 11 जिसका शीर्षक कबीर के दोहे था का अध्ययन किया था, है ना? याद आया आपको? उन दोहों का सस्वर वाचन भी किया था, उनके अर्थ को भी समझा था। तो आइए आज इस वीडियो के माध्यम से हम इस अध्याय से संबंधित जो भी अभ्यास पाठ दिए गए हैं उनको करने का, समझने का प्रयास करते हैं। तो बच्चों, जो पहला अभ्यास पाठ है तो उसमें कहा गया है कि पठित पाठ के आधार पर निम्नांकित कथनों पर सही या गलत का निशान लगाइए। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आपको कविता या दोहा याद होगा कबीर के, है ना? तो चलिए स्क्रीन पे देखते हैं। बताइए कि कौन कौन सा कथन जो है वो गलत है। अगर गलत है तो उसके सामने गलत का निशान लगाइए और अगर सही है तो सही का निशान लगाइए। पहला कथन है बच्चों, प्रेम की भाषा बोलने वाला ही पंडित होता है। आपको याद है ना कौन सा दोहा था? पोथी पधी पधी जग मुआ, पंडित भया न कोय, धाये आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा। तो कबीर के इस दोहे के अनुसार ये कथन सही है या गलत है? आप बताइए, सोचिए। इसका जवाब हम आगे देंगे आपको। चलिए अब दूसरा वाक्य देखते हैं, दूसरा कथन देखते हैं कि क्या वो सही है या गलत है। बच्चों, दूसरा है कि निंदा करने वालों को दूर रखना चाहिए। आप बताइए कि इससे संबंधित कौन सा दोहा था? जी हाँ, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाय, बिना साबुन पानी बिना, निर्मल होय सोहाय कबीरा, निर्मल होय सोहाय। तो यहाँ तो कबीर बोल रहे हैं कि निंदक को नज़दीक ही रखिए, अगर हो सके तो अपने आंगन में उसके लिए कुटिया ही बनवा दीजिए। तो आप बताओ बच्चों, ये कथन जो है इस पे सही का निशान लगेगा या गलत का निशान लगेगा? सोचिए। चलिए अगला कथन देखते हैं। कोई भी बात सोच समझ कर बोलनी चाहिए। दादी अम्मा, नानी अम्मा और माँ भी बचपन से कहती आ रही है कि कोई भी बात बोलना चाहिए या बोलने से पहले हमको 100 बार सोच लेना चाहिए। तो इसके आधार पे ये कथन सही होगा या गलत? अगर सही है तो सही का निशान लगाइए और अगर गलत है तो गलत का निशान लगाइए। चलिए अगला कथन देखते हैं कि क्या है। बच्चों, इस कथन में कहा गया है कि सज्जन व्यक्ति टूटता और जुड़ता रहता है, जबकि दुर्जन व्यक्ति टूटता है तो जुड़ता नहीं। बोलिए कौन सा दोहा था वो जिसमें हमने पढ़ा था? जो आपको याद होगा कि सो न सज्जन साधु जन, टूटे जुरे 100 बार, दुर्जन कुम्ह कुम्हार के, एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार। याद आया कुछ? उस दोहे में क्या कहा गया था कि सोना सज्जन और साधु जन अगर दुखों से टूट भी जाते हैं तो वो बार बार जुड़ जाते हैं, अर्थात अपने कर्तव्य मार्ग पे चलने लगते हैं। लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते हैं वो एक ही दुख आने के बाद ठीक उसी प्रकार से टूट जाते हैं जैसे कुम्हार द्वारा बनाया गया घड़ा जो है वो एक ही धक्का देने पे, एक ही प्रहार करने पे टूट जाता है। तो अब आप बताइए कि ये कथन सही है या गलत है? अगर आपके समझ में सही है तो सही का निशान लगाइए, अगर गलत है तो गलत का निशान लगाइए।
चलिए अगला देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है जिसे आपको करना है। बच्चों दूसरा प्रश्न है कि पठित पाठ में कौन सा दोहा आपको सबसे अच्छा लगा और क्यों? बच्चों कौन सा दोहा ऐसा लगा आपको कि जो आपके लिए बहुत उपयोगी हो सकता है ना? मुझे तो ये दोहा अच्छा लगता है और मैं इसका पालन भी करती हूँ। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होयगी, बहुरी करेगा कब, कबीरा बहुरी करेगा कब। यानी कबीर इसमें कर रहे हैं बच्चों कि जो काम करना है उसको बहुत ही शीघ्रता से कर लेनी चाहिए। यहाँ तक कि जो काम कल करना है वो आज ही कर लेना चाहिए, जो काम आज करना है उसे अभी कर लेना चाहिए, क्योंकि कोई नहीं जानता कि अगले पल क्या हो जाएगा। तो जो काम हम लोग ने सोच रखा है करने के लिए, जो हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो उसको कब कर पाएंगे अगर हम टालते जाएंगे आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे। और पता है वैसे व्यक्ति को क्या कहा जाता है? जो अपने काम को अर्थात आज के काम को कल पे, कल के काम को परसों पे टालते जाते हैं, वैसे व्यक्ति को दीर्घसूत्री कहा जाता है। अगर दीर्घसूत्री का अर्थ पूछा जाए तो आपको बता देना है। तो बच्चों आप भी वैसे दोहा को बताइए, लिखिए जो आपको बहुत अच्छा लगा, क्यों अच्छा लगा उसका कारण भी लिखिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि आपको अगले प्रश्न में क्या करना है। देखिए अपने स्क्रीन पे भी बच्चों तीसरा प्रश्न है कि कबीर के उस दोहे का उल्लेख कीजिए जिसमें सज्जन, साधुजन और सोने की तुलना की गई है। तो बच्चों याद कीजिए कि वो दोहा कौन सा था जिसमें सज्जन, साधुजन और सोने की तुलना की गई थी। तुलना तो नहीं की गई थी, सबको एक समान बताया गया था कि सोना जैसे यथा चतुर्भि कनक परिच्छते, निर्घसेन छेदेन ताप तादने तथा चतुर्भि पुरुष परिच्छते, त्यागेन शिलेन गुणेन कर्मणा। अर्थात जैसे सोना की परीक्षा कैसे की जाती है, उसको पीट कर, टाडेन यानी लोहे से पीट कर, है ना, छेदेन उसमें छेद करके, उसको तपा करके पीट कर की जाती, वैसे ही मनुष्य की परीक्षा त्यागेन यानी उनके त्याग से, शिलेन यानी उनके आचरण से, उनके गुण से, उनके किए जाने वाले कर्म से की जाती है ना। तो कबीरदास ने भी तो एक दोहा कहा है, वो दोहा था बच्चों, याद करने की कोशिश कीजिए कि सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सो बार, सोना सज्जन साधुजन टूटे जुरे सो बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार। तो बच्चों ये दोहे को पढ़िए और इस प्रश्न का उत्तर देने की कोशिश कीजिए। चलिए अब हम लोग पाठ से आगे भी कुछ दिया गया है उसको करने का प्रयास करते हैं। देखिए अपने पाठ पुस्तक में कि अगला अभ्यास कार्य क्या दिया गया है। बच्चों अगला अभ्यास कार्य है पाठ से आगे, और उसमें पहला प्रश्न जो आया है कि कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। कबीर के दोहे जीवन उपयोगी एवं व्यवहारिक शिक्षाओं से भरे पड़े हैं। पाठ के आधार पर इस कथन को स्पष्ट कीजिए। तो बच्चों इसको करिएगा कैसे? जैसे हमको एक एक दोहे को उठाना है और उसको बताना है कि आज के संदर्भ में भी ये किस प्रकार से उपयोगी हो सकते हैं।
तो उम्मीद करती हूँ कि आप लिख पाइएगा। लिखने की कोशिश कीजिए, एक बार कोशिश कीजिए, बार बार कोशिश कीजिए, है ना। कहा गया है ना, करत करत अभ्यास ते जरमति होत सुजान, रसरिया जात से सिल पे परत निशान, है ना। तो आप लोग ने कुआं देखा होगा, कुएं में से हम लोग पानी कैसे निकालते हैं, बाल्टी से निकालते हैं। उसमें रस्सी जो है वो बंधा होता है, तो उस रस्सी को जैसे ही हम लोग खींचते हैं तो जो कुएं का मुंडेर होता है वो क्या होता है, पत्थर का होता है, सील का होता है। तो जैसे रस्सी के खींचते खींचते उस पत्थर पे भी निशान पर आते हैं, वैसे अभ्यास करते करते जड़मति के जो लोग होते हैं उनकी बुद्धि भी प्रखर हो जाती है। तो ज़रूरी नहीं है बच्चों कि एक बार लिखने पे ही आपका जो उत्तर है वो सर्वश्रेष्ठ हो जाए, इसलिए आप बार बार लिखिए, खुद से उसका विश्लेषण कीजिए, और अगर आप संतुष्ट नहीं हैं तो पुनः लिखिए। चलिए आगे देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न में कह रहा है कि कबीर के दोहे का अध्ययन करने के पश्चात उनके व्यक्तित्व के बारे में कल्पना कीजिए एवं लिखिए। तो बच्चों, उनके व्यक्तित्व के बारे में लिखना है, क्योंकि वाणी से वही छलकता है, वही बाहर आता है जैसा व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है ना। एक तो ये हो जाएगा कि कबीर जो हैं वो बहुत ही व्यवहारिक थे, हर चीज़ का, हर छोटी से छोटी चीज़ों का भी वो बारीक विश्लेषण करते थे, यानी विश्लेषण करने की क्षमता उनमें बहुत ज़्यादा थी। और जो बातें उन्होंने बताई वो आज भी शाश्वत धर्म के तरह निरंतर अपनाने योग्य है, उपयोगी है। तो इसी क्लू के साथ आप भी इनके बारे में लिखिए, इनके दोहे को बार बार पढ़िए और लिखिए कि इनके इन बातों से इनका कौन सा व्यक्तित्व झलक रहा है, सामने आ रहा है ना। या अगला प्रश्न क्या है, अब हम आगे देखते हैं। बच्चों, अगले प्रश्न में कहा गया है कि हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि हमें काम को कल के भरोसे क्यों नहीं टालना चाहिए। तो कबीर का पहला दोहा याद कीजिए, जिसमें उन्होंने कहा है कि काल्ह करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करोगे कब। यानी कोई नहीं जानता है बच्चों कि अगला आने वाले समय में क्या होगा। आप लोग देखे हैं ना कि कोई सोच भी नहीं सकता है, और अगले व्यक्ति का क्या होता है, चंद लम्हे में, चंद सेकंड में उसकी मृत्यु तक हो जाती है, या जीवन में ऐसी ऐसी बाधाएं आ जाती हैं जिससे हमारा महत्वपूर्ण कार्य जो है वो करने में हम लोग असमर्थ हो जाते हैं। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, काम को टालना नहीं चाहिए, बल्कि जो काम है, जो महत्वपूर्ण काम है, उसे बिना आलस के, बिना समय गवाए कर लेना चाहिए। तो बच्चों, आप अपनी भाषा में इस प्रश्न का उत्तर लिखने की कोशिश कीजिए, और हो सके तो 4-5 उदाहरण भी दीजिए। अब चलिए देखते हैं कि अगला प्रश्न क्या है। बच्चों, अगला प्रश्न व्याकरण से संबंधित है ना। व्याकरण जो किसी भी भाषा का आधार होता है। यहाँ तक कि निरुक्त ने व्याकरण को क्या कहा है, मुखम व्याकरणम स्मृतम, यानी मुख, व्याकरण को मुख ही कहा गया है। शब्द रूपी जो, साहित्य रूपी जो शरीर है उसका मुख कहा गया है व्याकरण को। यानी व्याकरण ही सही सही बोलना सिखाता है, सही सही लिखना सिखाता है ना। तो देखते हैं कि वो पाठ क्या है जो आपको करना है। बच्चों, पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। पर्यायवाची का अर्थ मैं जहाँ तक समझ रही हूँ कि आप समझते होंगे
कि वैसे शब्द जिसका अर्थ एक समान होता है उसे पर्यायवाची शब्द कहते हैं। तो आपको कौन कौन से शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखना है? तो बच्चों देखिए, पहला शब्द जो है वो परले। परले याद कीजिए, पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब, है ना। तो वो परलय है, तो आप इसका पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। पल में परलय यानी परलय का अर्थ क्या हो सकता है? कोई कष्ट भी आ सकता है, दुख भी आ सकता है। परलय का अर्थ विनाश भी हो सकता है ना। तो आप भी ढूंढिए। जितना पर्यायवाची शब्दों का कोष आपके पास बड़ा होगा, आप उतना ही शब्दों का उपयोग कर पाएंगे। विभिन्न संदर्भों के अनुसार शब्दों का उपयोग कर पाइएगा। चलिए आगे देखते हैं। नियर कहा गया है ना, निंदक नियरे राखिए। तो नियरे का अर्थ हम लोग ने क्या कहा था? नज़दीक, समीप, है ना। और भी इससे मिलता जुलता कोई पर्यायवाची शब्द ढूंढिए। अब अगला है बच्चों, अगला शब्द है बहुरी, है ना। बहुरी किसमें हम लोग पढ़े थे? पल में परलय होएगी बहुरी करोगे कब। तो इसको आपको ढूंढना है। खोजिए, लिखिए, अनुमान लगाइए कि उस बहुरी का अर्थ क्या होगा। अब अगला शब्द देखिए बच्चों, आखर। आखर का कहाँ आया था कि ढाई आखर प्रेम का पढ़े सुपंडित होए। तो हम लोग ने क्या देखा था कि आखर का अर्थ अक्षर होता है ना, वर्ण, अक्षर। तो प्रेम रूपी शब्द भी तो ढाई वर्णों का है, यानी ढाई आखर का है। तो यहाँ आखर का अर्थ क्या हो गया? अक्षर हो गया, वर्ण हो गया। वर्ण जानते हैं ना आप किसको कहते हैं? यानी शब्दों के उस मूल इकाई को जिसका खंड नहीं किया जा सके उसे वर्ण कहते हैं। यह शब्दों की सबसे छोटी इकाई होती है। चलिए आगे देखते हैं कि कौन सा प्रश्न करना है। बच्चों व्याकरण के अंतर्गत ही दूसरा जो प्रश्न है आपको करने के, कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो। कुछ ऐसे शब्दों का संग्रह कीजिए जिसमें जन लगा हो। जैसे एक दिया गया है आपको दुर्जन, जनतंत्र, और क्या था? सज्जन, है ना। मतलब ऐसे ऐसे शब्द ढूंढना है जिसमें जन लगा रहे। तो आप ढूंढिए, लिखिए अपने कार्य पुस्तिका में। तो बच्चों अगला प्रश्न है कि दोहे की दी गई पंक्तियों को नीचे दिए गए उदाहरण के अनुसार बदलकर लिखिए। यानी आपको एक उदाहरण दिया गया है, उस उदाहरण का अनुकरण कर जो पंक्तियाँ दी गई हैं उसी के अनुसार आपको लिखना है। तो पहला है बच्चों, जैसे उदाहरण में आपको दिया है, जाति न पूछो साधु की। तो उसका उदाहरण कैसे लिखना है आपको, वो दिया गया है, साधु की जाति न पूछो। तो उसी तरह से आपको अगले पंक्तियों में लिखना है। अगला पंक्तियाँ, मोल करो तलवार का। तो क्या हो जाएगा? तलवार का मोल करो। ठीक उसी तरह से है, बुरा जो देखन मैं चला। इसका आप खुद कीजिए, है ना। तो बच्चों उम्मीद करती हूँ कि ये जो वीडियो है वो आपके पाठ्य अभ्यास को करने में मददगार साबित होगी, है ना। इसमें कुछ गतिविधियाँ भी हैं जो आपको करनी हैं। वे कौन कौन सी गतिविधियाँ हैं देखिए अपने स्क्रीन पे। पहला गतिविधि है कि कबीर की भांति अन्य कवियों में भी उपदेशात्मक दोहे लिखे हैं। तो पहला गतिविधि है बच्चों कि कबीर की भांति अन्य कवियों ने भी उपदेशात्मक दोहे लिखे हैं। उनके कुछ दोहों को साफ साफ बड़े अक्षरों में लिखकर अपनी कक्षा में दीवार पर चिपकाइए। तो बच्चों ये काम तो आपको करना है। आपको एक चार्ट पेपर लेना है। चूँकि कबीर के जैसे ही रहीम भी दोहे लिखते हैं,
बिहारी भी दोहे लिखते हैं। तो जो आपको लग रहा है कि उपदेशात्मक दोहे हैं, यानी जो जीवन पथ पे आगे बढ़ाने वाले दोहे हैं, उनको आप लिखिए। जो किसी के व्यवहार को सुधार दे, है ना, वैसे दोहे को ढूंढिए और उसको लिखकर अपने कक्षा यानी क्लासरूम की दीवार पे चिपकाइए, ताकि आदमी आए और वो उसकी नज़र रोज़ उस पे पड़े, हो सके उससे उसका जीवन जो है वो निखर आए, है ना। तो आप ये काम कीजिए। चलिए दूसरा गतिविधि क्या करना है वो हम देखते हैं। बच्चों, यहाँ कहा गया है कि कबीर एक समाज सुधारक थे। इस विषय पर अपने शिक्षक, अभिभावक एवं सहपाठियों से चर्चा कीजिए। तो बच्चों, कबीर के दोहे पढ़कर तो आपको स्पष्ट हो ही गया होगा कि ये समाज में सुधार लाने के प्रवर्तक हैं और इनके बहुत सारे दोहे उससे संबंधित हैं। तो इस संबंध में आप उन दोहों को देखिए और उन दोहों के आधार पर अपने शिक्षक, अभिभावक एवं सहपाठियों से चर्चा कीजिए कि कबीर किस प्रकार से समाज सुधारक हैं। तो बच्चों, आइए हम कबीर के दोहे का एक बार पुनः से पाठ करते हैं, ताकि वो आपके मन मस्तिष्क में उभर आए। आप अपनी स्क्रीन पे भी देखिए और मेरे साथ गुनगुनाइए। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परले होयगी, बहुरी करोगे कब कबीरा, बहुरी करोगे कब, साईं इतना दीजिए, जामे कुटुम समान, मैं भी भूखा ना रहूं, साधु न भूखा जाय कबीरा, साधु न भूखा जाय, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवा, बिन साबुन पानी बिना, निर्मल होय सोहाय कबीरा, निर्मल होय सोहाय, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, परा रहने दो म्यान कबीरा, परा रहने दो म्यान, सोना सज्जन साधुजन, सोना सज्जन साधुजन, टूटे जुरे सौ बार, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, दुर्जन कुंभ कुम्हार के, एक धक्का दरार कबीरा, एक धक्का दरार, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भयान को, ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होय कबीरा, पढ़े सो पंडित होय, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिल्या को, जो दिल खोजा अपनू, मुझ सा बुरा न कोई कबीरा, मुझ सा बुरा न कोई। तो बच्चों, उम्मीद करती हूँ कि आप भी इनके दोहे को गुनगुनाइएगा, बार बार गुनगुनाइएगा, याद कीजिएगा और इसमें जो अर्थ निहित हैं, छुपे हुए हैं,
जो व्यवहारिक ज्ञान से भरे हुए हैं उसको आत्मसात करने की कोशिश कीजिएगा। तो इसी तरह के ज्ञान से भरी अन्य टॉपिक के साथ हम पुनः आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक आप पढ़िए, अभ्यास कीजिए, गुनगुनाइए। नमस्कार बच्चों।